हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर रैशनल नंबर्स के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या चीज हैं। देखो, द वर्ड रैशनल अराइजेस फ्रॉम द टर्म रेशियो। जो रैशनल वर्ड अराइज है वो किस टर्म से अराइज हुआ है? रेशियो टर्म से अराइज हुआ है। यू नो दैट अ रेशियो लाइक 3:2। रेशियो को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, बीच में 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका रेशियो का सिंबल। 3:2 कैन आल्सो बी रिटन एज 3/2। हम इसको लिखते कैसे हैं 3:2 को? 3 ऊपर, 2 डिनोमिनेटर में नीचे, 3/2। Here 3 and 2 are natural numbers। जो 3 और 2 है वो क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। सिमिलरली द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स P and Q where Q is not equal to 0, ऐसे हम P और Q को लिखेंगे जिसमें जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होएगा। P/Q can be written in the form of P/Q। This is the form in which rational numbers are expressed। यही आपकी फॉर्म होती है जिसमें हम रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। हम क्वेश्चंस करके देखेंगे कैसे हम रैशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7। आपको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं जो इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट होने चाहिए किसके? -2/7 के, ठीक है। तो हम ऐसे 4 रैशनल नंबर्स निकालेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? आपका नंबर है -2/7। तो आगे के 4 रैशनल नंबर्स निकाले तो 1 से हम नहीं करेंगे कि 1 से ऑलरेडी किया हुआ है। कि 1 से करेंगे तो वापस क्या आएगा? -2/7। अब हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 को अगर आपने 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? -4/40, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर। हम सेकेंड रैशनल नंबर निकालेंगे जब हम, तो -2/7 को किससे करेंगे? अब पहले 2 से किया तो आप किससे करेंगे? 3 से। तो ये क्या आ जाएगा? -6/21, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे तो 2/7 को हम किससे करेंगे? अब 4 से। पहले 2 से किया था, फिर 3 से किया, अब किससे करेंगे? 4 से। तो आपका क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। तो ये आपका कौन सा रैशनल नंबर आ गया? थर्ड रैशनल नंबर। अब हम फोर्थ रैशनल नंबर निकालेंगे तो -2/7 को ही किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 4 से किया था, किससे करेंगे? 5 से। तो आपका क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35। तो आपका क्या आ गया? -10/35। तो आपके 4 रैशनल नंबर कौन से हो गए? द 4 रैशनल numbers equivalent to -2/7 are कौन कौन से हो गए? एक तो -4/14, फिर -6/21, फिर -8/28 और फिर -10/35। तो ये आपके 4 रैशनल नंबर्स हो गए जो इक्विवेलेंट है किसके? -2/7 के। ऐसे अगर आपको 4 पूछा तो 5 पूछा तो अब आप किससे अगला नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे कर देते? 6 से। तो आपके क्या हो जाते? 5 रैशनल नंबर्स। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। जो आपको एक पेयर्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन से पेयर है जो सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम रैशनल नंबर का मीन्स है कि जो इसका आंसर आएगा दोनों को करके सॉल्व, तो क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले हम ए पार्ट लेंगे। ए पार्ट में हमारा -7/21 एंड 3/9। पहले हम -7/21 को सॉल्व करते हैं। जितना ही कट रहा है आपने उसको उतना काटना है। -7/21 देखो, 7 की टेबल में 21 आता है। 7 7 7 14, 7 3 21। तो ये 7 की टेबल से कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो आपका आंसर क्या आ गया? -1/3, ठीक है। एंड जब हम इसको सोल्व करते हैं 3/9 को, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये भी कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/3। अब देखो यहाँ पर आपका -1/3, यहाँ पर आपका 1/3। तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव का रैशनल नंबर और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, therefore -7/21 is not equal to 3/9।
ठीक है, इसका मतलब जो ये पेयर है वो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब हम बी क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका पहला -3 डिवाइडेड बाय 5 एंड -12 डिवाइडेड बाय 20। तो जब -3 डिवाइडेड बाय 5 को सोल्व करेंगे इक्वल टू ये वापस यही आएगा, क्योंकि ये और कटता ही नहीं, क्योंकि -3/5 का हम और काट नहीं सकते, किसी भी टेबल में नहीं जाते दोनों, तो ये सेम टू सेम ऐसे लिख दिया। और -12/20 देखो अब आपका 4 के टेबल पे कट रहा है, दोनों ऊपर हमें एक ही टेबल से काटना होता है। ये नहीं है कि ऊपर वाला आपने 2 के टेबल से काट दिया, नीचे वाला आपने 4 के टेबल से काट दिया। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट रहे हो तो आप एक ही टेबल से काटोगे, नहीं तो अगर वो कट रहे हैं दोनों एक ही टेबल से तो आपने कट करना, नहीं तो नहीं करना। अब देखो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो इसका आंसर क्या क्या -3 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये भी -3 डिवाइडेड बाय 5 और ये भी -3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5। दोनों का आंसर यही आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -3 डिवाइडेड बाय therefore -3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपको चेक करना होता है। कैसे चेक करते हैं, हम इसको जितना काट सकते हैं उसको काटेंगे, अगर वो आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो पेयर जो है वो सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर नहीं है सेम तो इसका मतलब वो पेयर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमें निकालना है फाइंड द सम का मीनिंग इसको सॉल्व करना है। तो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ब्रैकेट में -11 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइंस के बारे में कि कैसे सॉल्व होते हैं। अगर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या दिखाएगा, वो माइनस दिखाएगा। ठीक है, अगर माइनस प्लस को सोल्व करें तब भी उसका रिजल्ट क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा। अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या दिखाएगा, रिजल्ट में प्लस। अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर क्या दिखाएगा, वो प्लस। तो मतलब प्लस माइनस क्या होता है आपके, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। अब आपका यहाँ देखो जब हम सोल्व कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 4, अब आपका यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस आपके क्या हो गई, माइनस का साइन हो गया। 11 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका हमें एलसीएम लेने की जरूरत है कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 4 का 4 ही आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 1 5 जा 5, माइनस 4 1 जा 4, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11, तो 5 माइनस 11 कितना हो गया, -6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी ये और कट रहा है क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका -2 1/3 प्लस 4 3/5। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी कौन सी फॉर्म है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 3 को मिडल वैल्यू से क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब डिनोमिनेटर को मिडल वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसमें प्लस क्या कर देते हैं हम, न्यूमरेटर को, और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में होता है वो सेम टू सेम एज इट इज ऐसे आ जाता है। तो डिनोमिनेटर को हमने मिडल वैल्यू से क्या किया, मल्टीप्लाई, और उसमें प्लस क्या कर दिया 1। ठीक है, जो न्यूमरेटर होता है वो आपने उसमें प्लस कर देना है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वही आपका डिवाइड में वैल्यू आ जाती है। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में क्या हो गया 3, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय में 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, -7 डिवाइडेड बाय में 3, क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस हमने यहां लगा दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे जब हम 4 3/5 को, देखो 4 3/5, पहले 5 को 4 से क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू से मल्टीप्लाई, प्लस में न्यूमरेटर को ऐड, डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज सेम का सेम। 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 डिवाइड बाय क्या आ गया 5, तो 20 प्लस 3 कितना आ गया 23 डिवाइडेड बाय में 5। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 23 डिवाइडेड बाय में 5। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे। अब देखो आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर को आप यहाँ लिखोगे, जो जो डिनोमिनेटर नीचे होते हैं वो आपके वहां पर एलसीएम में आ जाएंगे 3 और 5। जैसे 3 और 5,
अब छोटी टेबल से स्टार्ट करेंगे, टू की टेबल से करेंगे तो कोई है ही नहीं हमारा टू की टेबल से करने वाला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे थ्री की टेबल से, 3 1 जा 3। अब 5 3 की टेबल में नहीं आता, वो एज इट इज ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब 5 की टेबल में 5 आता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। 1 ऐसे कैसा 5 1 जा 5, ये आपका तब तक चलेगा जब तक आपका यहाँ पर क्या ना हो 1 1 ना आ जाए, तब तक ये आपका एलसीएम चलेगा। अब एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो डिजिट यहाँ पर होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 क्या आ गया आपका 15, तो आपका एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया 15, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 की टेबल में 15 कब आता है, 3 5 जा 15, जिस नंबर पे आता है उस नंबर को ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 5 जा क्या होता है 15, तो 5 को 7 से किया तो आपका क्या आ गया 5 7 जा 35, तो यहाँ पर क्या आ गया 35। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, 5 की टेबल में 15 कब आता है, 5 3 जा 15, तो 23 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जिस नंबर पे आता है 5 3 जा 15, 23 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 69। अब हम इनको क्या करेंगे, आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़े के साथ क्या है हमारा प्लस साइन है। तो माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, तो 69 में 35 के कितना बचेगा 34, और डिवाइड में आपका क्या आएगा 15, ये क्या हो गया आपका आंसर, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है तो हमारा साइन क्या आ गया पॉजिटिव का। क्लियर है ये कैसे निकालते हैं सब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, आपको क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे हम पहला पार्ट करेंगे, ए पार्ट में क्या आपका 3 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई में 5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले साइन देखना है प्लस माइनस माइनस, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, 7 5 जा 35, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आ गया -6 डिवाइडेड बाई 35। ऐसे हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 11 5 जा 55। तो ये आपको प्रोडक्ट का ऐसे सोल्व करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डिवीजन का। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिवीजन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइड में -4 डिवाइडेड बाई 65। जब भी आपका ऐसा डिवीजन का क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप डिवीजन के साइन को क्या कर लो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लो। जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो डिवीजन के साथ वाली जो वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल मींस है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल होके क्या आ गया 65 डिवाइड बाय में -4, ठीक है। जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में आ गई, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो न्यूमरेटर में आ गई। कब हुआ ये, जब डिवीजन का साइन किस में चेंज हुआ मल्टीप्लाई में। अब इसको आप क्रॉस में भी काट सकते हो अगर कट रहे हैं, और आप वैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब 13 की टेबल में देखो 5 पे जाता है, 13 5 जा क्या होता है 65, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 को 3 से अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 डिवाइड बाय में -4, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। -4 को 1 से किया तो -4, और 5 को 3 से किया तो 15। ऐसे हम बी वाला पार्ट सोल्व करेंगे, -4 डिवाइड में 2/3। अब -4 का मीन्स क्या है, -4 नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2, रेसिप्रोकल हो गया। अब न्यूमरेटर ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। अब -2 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, और डिवाइड में तो 1 है ही, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे हम डिवीजन के साइन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो आज हमने जितना भी किया आपका यही रैशनल नंबर्स के बारे में था कि रैशनल नंबर्स को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।